आज इतिहास ने स्वयं को फिर से दोहराया। लगता है कि अब कोई भारत पर आक्रमण करने आया। भारत का अनोखा इतिहास। ये कहानी उस समय की है जब दुनिया फतह करने का सपना लेकर यूनानी सिकंदर यूनान से भारत आए थे। सिकंदर के बारे में कुछ किताबों में लिखा गया है कि महान सिकंदर यानी कि द ग्रेट सिकंदर, और ये बातें आपने किताबों में जरूर पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के एक वीर राजा ने सिकंदर को कांटे की टक्कर दी। इस भारतीय राजा से युद्ध करने के बाद सिकंदर को ये समझ आ गया था कि दुनिया जीतना इतना आसान नहीं है। आज हम इसी महान सम्राट राजा पोरस की कहानी बताते हैं। राजा पोरस सिद्ध क्षेत्र के राजा थे। उनके राज्य का नाम पुरुवास था, जो पंजाब में झेलम नदी से चेनाब नदी तक फैला था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस पौरवा वंश के राजा थे। उनका साम्राज्य 340 ईसा से लेकर 315 ईसा तक बताया गया है। जब सिकंदर दुनिया में तबाही मचाते हुए भारत पहुंचा तो उसका सामना पोरस से हुआ। दरअसल हिंदुस्तान में घुसने के लिए झेलम और चिन्नाब नदियों को पार करना जरूरी था, पर यहाँ राजा पोरस का साम्राज्य था जो उस समय सिकंदर के सामने घुटने नहीं टेकता था। सिकंदर भारत पर अपना अधिकार करने के लिए उसके झेलम पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर की सेना को देखकर गांधार तक्षशिला के राजा आम्बे ने उसका स्वागत किया और उसकी मदद भी की थी। लेकिन पोरस ने अलेक्जेंडर सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस पर आक्रमण किया। इस युद्ध को बैटल ऑफ द हेलेप्स के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में राजा पोरस अपनी वीरता दिखाते हुए सिकंदर का सामना किया। सिकंदर ने जैसे ही राजा आम्बिक की मदद से झेलम नदी को पार किया, वैसे ही राजा पोरस की सेना से उसका मुकाबला हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि राजा पोरस के पास गज सेना थी। पोरस की सेना ने यवन सेना के छक्के छुड़ा दिया। इतिहास के आंकड़ों के अनुसार सिकंदर के पास में 550,000 से ज़्यादा सैनिक थे। वहीं राजा पोरस के पास करीब 20,000 की सेना थी। कुछ लोगों का मानना है कि पोरस के सेनापति हाथियों पर सवार थे। ऐसे में सिकंदर की सेना तमाम कोशिशों के बाद भी उसे नहीं हरा सकी। युद्ध के पहले दिन ही सिकंदर के कई सैनिक जख्मी हो गए। बताया जाता है कि राजा पोरस के भाई अमर ने भाले से सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस को मार गिराया। सिकंदर ने पूरे जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। अमर के वार ने सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। राजा पोरस चाहते तो पल भर में सिकंदर का खेल खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। उसके बाद सिकंदर के अंगरक्षक उसे वहां से ले गए। भारतीय इतिहासकारों ने भले ही कुछ और ही लिखा हो, लेकिन यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने कुछ और ही लिखा। इस युद्ध के बारे में उन्होंने लिखा है कि इस युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। प्लूटार्क के इस वाक्य से समझ में आता है कि इस युद्ध में सिकंदर की हार हुई। कुछ लोगों का मानना है कि सिकंदर जीत गया, लेकिन उसे भारी नुकसान हुआ। उसके 10,000 सैनिक मारे गए और जो जिंदा बचे वे जख्मी थे। अपनी सेना के ऐसे हालात को देखकर
सिकंदर समझ गया कि भारत में अभी उसका मुकाबला और कई वीरों से होने वाला है। युद्ध जीतने के बाद सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया। जब उसने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो पोरस ने कहा वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। राजा पोरस के इस जवाब ने सिकंदर को हैरान कर दिया। उसके बाद उसने पोरस को छोड़ दिया और उससे दोस्ती कर ली। यहीं से सिकंदर वापस अपने राज्य यूनान चला जाता है और पूरा राष्ट्र के राजा पोरस को ही रहने देता है। कुछ माह बाद सिकंदर की मौत हो जाती है। इसका समाचार पूरी दुनिया में फैल गया कि दुनिया को जीतने वाला राजा सिकंदर आज दुनिया से चले गए। और कुछ वर्ष बाद राजा पोरस की भी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन आपका विचार क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।